Hello students, welcome to Mehta Digital class. I teach you Hindi subject. Today topic is लोकतियाँ, जिसे हम कहावत भी कहते हैं। कहावतें यानी लोक में प्रचलित जो कथन हैं उन्हें क्या कहेंगे? कहावतें या लोकतियाँ। किसी लोक में किसी घटना पे, विशेष घटना पे आधारित या व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं हो रही है उन पे आधारित कोई कहावत, उन्हें क्या कहेंगे? लोकतियाँ। यानी लोक में प्रचलित जो कहावत है उन्हें लोकतियाँ कहेंगे। लोकति वे कथन जो किसी विशेष घटना या फिर जीवन के व्यवहारिक अनुभव, यानी जीवन में जो व्यवहारिक अनुभव है, अनुभवों के पर आधारित होते हैं, वे क्या कहलाएंगे? लोकतियाँ या फिर कहावतें। कहावतें यानी लोक में प्रचलित जो कथन है उन्हें क्या कहेंगे? कहावतें कहलाती है। जैसे अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यानी अकेला चना क्या भाड़ फोड़े। जो ये लोकतियाँ होती है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे अगर सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं तो है, था या कुछ होता है, परंतु जो लोकतियों का जो सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट, उसी प्रकार दूसरा देखिए आप, कुछ लोकतियाँ यहाँ मैंने दी है और कुछ और भी हम पढ़ेंगे। अंत भला तो सब भला, यानी अंत भला तो सब भला, अच्छा परिणाम ही अच्छे कार्य होने का सूचक है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं और अंत भला यानी उसका एग्ज़ाम रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसके बाद में ही हमें पता चलता है कि हमारा कार्य अच्छा था। अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी, शारीरिक बुद्धि से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। यानी अक्ल बड़ी है या फिर भैंस बड़ी है, यानी भैंस में शारीरिक बल ज़्यादा होता है और बुद्धि में कम होता है, तो यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं और पीछे खाई, दोनों ओर से परेशानी होना। एक पंथ दो काज, एक पंथ यानी एक प्रयत्न से दो कार्य का होना। करेला और नीम चढ़ा, करेला कड़वा होता है और नीम उससे भी कड़वा होता है, तो करेला दुष्ट को खराब संगति का मिलना। एक अनार 100 बीमार, एक अनार उसके 100 बीमार, यानी एक वस्तु को अनेक चाहने वाले, नेक्स्ट है अपना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराध न मानकर पूछने वाले को ही डांटना। अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को डांटना। या उसी को अपराधी बना देना, खुद का अपराध तो मानना नहीं और उसी को अपराधी कि आपने ही ऐसा किया था, आपने ही मेरे को बोला था, या कुछ कि उसी को उसी पे डाल देना। आम खाना है या पेड़ गिनना है, यानी बेकार की बातों में रुचि लेना। बेकार की बातों में रुचि। आम गुठलियों के दाम, यानी एक वस्तु से दुगुना लाभ। नेक्स्ट जो अपना है वो है
इस हाथ लेना और उस हाथ देना, लेन देन में देरी न करना, यानी इस हाथ लो और उस हाथ दो, लेन देन में देरी न करना। और भी लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। उसी प्रकार खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का असर जरूर पड़ता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ यानी बहुत मेहनत की, निकली चुहिया यानी हमें लाभ कम मिला। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज बताए, गुड़ तो खाता है और गुलगुले से परहेज बताने यानी व्यर्थ के नखरे करना। घर का वेदी लंका डाए, आपसी फूट ही क्या कर देती है, घर को नष्ट कर देती है। घर का वेदी लंका डाए, आपसी फूट ही घर को नष्ट कर देती है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, सब तरह का अनुभव लेना। उसी प्रकार चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। चोर की डाढ़ी में तिनका, चोर की डाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं की गलती से ही पकड़ा जाता है, अपराधी खुद की गलती से ही पकड़ा जाता है कई बार। जल में रहकर मगर से बैर, यानी बलवान से शत्रुता रखना। उसी प्रकार और भी है, जिस हांडी में खाया उसी में छेद, विश्वासघात करना, जिस हांडी में खाया उसी में छेद, विश्वासघात करना। जिसकी लाठी उसकी वेश, जिसकी लाठी उसकी वेश, यानी शक्तिशाली की विजय होती है। जैसा देश वैसा वेश, यानी अवसर के अकॉर्डिंग हमें बदल जाना चाहिए, जैसा देश है वैसे ही वेश होना चाहिए, यानी अवसर समय के अकॉर्डिंग हमें बदल जाना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी, यानी हमें अपने कार्य के अनुसार ही फल मिलता है। टके का सारा खेल, यानी टके यानी पैसे का, धन की महिमा, यानी धन ही क्या है, धन की महिमा ही सब जगह है, धन ही श्रेष्ठ है। तेते पाँव पसारिए जैसी लंबी शोर, यानी अपने को अपने शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, क्योंकि ज़्यादा पसारोगे तो क्या होगा, पैर नांगे रह जाएंगे। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, और भी है। दूर के डोल सुहाने लगते हैं, यानी दूर के डोल सुहाने लगते हैं, यानी दूर से जो है वो दूरियां या दूरी पर जो रहता है वो ही हमें अच्छा लगता है, दूर की वस्तु हमें अच्छा लगती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी को न देखते हुए दूसरों में कमियां निकालना या दूसरों पे अपनी कमियां थोपना। बिल्ली के भाग्य का छीका टूटना, कार्यों में संयोगवश यानी अचानक सफलता मिल जाना, यानी बिल्ली के भाग्य का ही छीका टूट गया। मान न मान में तेरा मेहमान, मान न मान में तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। सावन सूखे न भादवा हरे, यानी कोई मतलब सदा एक जैसा रहना, सावन सूखे भादवा हरे, यानी सदा एक जैसे रहना। लेना एक न देना दो, यानी कोई मतलब न होना, ना लेना एक न देना दो। साच को आँच नहीं, यानी सच्चे को किसी डर की आवश्यकता नहीं, साच को आँच नहीं, साच पे कोई मुसीबत नहीं आती। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ लोकोक्तियाँ पढ़ी तो और उनके अर्थ भी जाने हैं। तो आपको क्या करना है, लोकोक्तियाँ आपको जितने भी लोकोक्तियाँ मैं सेंड करूँगी वो अर्थ के साथ आपको नोटबुक में करना है, साथ ही आपको परिभाषा भी नोटबुक में लिखना है। एक बार हम लोकोक्ति का अर्थ और देख लेते हैं दोबारा से कि वे कथन, लोकोक्ति किसे कहेंगे, कहावत। कहावत क्या होती है, लोक में प्रचलित जो कथन है वो। तो वे कथन जो किसी विशेष घटना
या जीवन के व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होते हैं लोकोक्तियाँ या कहावतें कहलाते हैं। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण सेंटेंस होता है, पूर्ण वाक्य होता है, वो अधूरा नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।